चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार चो 5 फरवरी के दिन यानी कल आप भी मेरे प्यार चो क्लास 12 फिजिक्स का परीक्षा देने के लिए जा रहे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है, लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यार चो वायरल क्वेश्चन। इस वायरल क्वेश्चन बाबू इसमें 70 क्वेश्चन है। 70 में से अगर आप 35 को भी देख लेते हैं ना तो एग्जाम में बाबू 20 से 25 100% गारंटी के साथ सही करके आएंगे, क्योंकि मेरे प्यार चो इस वीडियो में वैसा क्वेश्चन है बाबू जो एग्जाम हॉल में प्रोफेसर सेट करके आया है, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाला था। ये शुरू करते हैं। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर हूबहू आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा परीक्षा हॉल में, ठीक है ना। तो चलिए बाबू शुरू करते बिना समय को गंवाए। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। बेसिक से अपन यहाँ पे चलेंगे गर्दा उड़ाते हुए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा क्या कूलम बल है। अब देखिए मेरे पास 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कहता है कूलम फोर्स इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यार। देखिएगा कूलम बल का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार, ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। क्या होगा केंद्रीय बल और विद्युत बल, मतलब क्या होगा यहाँ पर पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना बाबू। चलेंगे बिल्कुल मेरे प्यार, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल मेरे प्यार आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, देख लीजिए मेरे प्यार 2014 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया मेरे प्यार। अस्थिर विद्युत क्षेत्र का बात किया जाए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा, अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो आपका होता है ना मेरे प्यार, ये आपका संरक्षी होता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगा दीजिएगा एक बार बिल्कुल मेरे प्यार माहौल गर्दा गर्दा उड़ा देंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर यह आपका विपरीत होता है। चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है किसी अचालक पदार्थ का गोला, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर पूछा जा रहा है, ये आपका विपरीत होता है। तो देखिए मेरे प्यार ये जो है ना आवेश देने पर कहां पर विपरीत होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका विपरीत होगा ना मेरे प्यार, इनमें से कहीं नहीं विपरीत होगा, इनमें से कहीं नहीं विपरीत होगा मेरे प्यार, याद रख लीजिएगा। काफी गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा ई वाला देखेंगे, ई बराबर 0 वाले विभव भी के दूरी के साथ वितरण बता दीजिए क्या होगा, ठीक है ना। ई बराबर देख लीजिए मेरे प्यार, आपका क्या है, ई बराबर भी दूरी के साथ। देखिए भी का मान जो है ना यहाँ पर आर पर निर्भर नहीं करेगा, बी का मान जो है बाबू किस पर, आर पर निर्भर नहीं करेगा। आप सारे बच्चे को बेहतरीन तरीके से याद रखना, ठीक है ना। बी का मान जो है बाबू किस पर, आर पर निर्भर नहीं करता है, याद आपको रख देना है बिल्कुल मेरे प्यार। काफी गजब का क्वेश्चन और सीधे आपके परीक्षा हॉल में मेरे प्यार यही रहने वाला। लेकिन आप सभी बच्चे मेरे प्यार मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए। ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है गॉस के नियम अनुसार बता दीजिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस रूल। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा गॉस का नियम क्या कहता है। तो देखिए गॉस का नियम जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर, ये आपका क्या होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये सब डायरेक्ट बाबू परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर ए लगाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है द्रव तरंग, कहता है मेरे पास ध्यान देगा, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर वह सुकिरणों की प्रवृत्ति क्या आती है। देखिए द्रव जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा, द्रव का जो है समझने का प्रयास करेंगे। द्रव का जो है ध्यान दीजिएगा, द्रव का जो है मेरे प्यार एक बूंद को आवेशित किया जाएगा, इसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति बता दीजिए क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होता है ना बाबू, ये आपका क्या होगा, घट जाएगा, घटती है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगा, घट जाएगी। 6 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारिता का मात्रक बता दीजिए क्या होगा। ये कहता है इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो विद्युत धारिता का मात्रक का जब भी बात होगा सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यार, ये फैराड हो जाएगा। 7 नंबर में क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जिसे बाबू एफ से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, 8 नंबर में चलेगा। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है ना, ये आपका हाई वोल्टेज मतलब उच्च वोल्टता आपका उत्पन्न करेगा देखा जाए तो। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज्यादा भीबिया है बाबू, कई वर्ष ये क्वेश्चन परीक्षा में आपका पूछा गया। रिवीजन के तौर पे हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, लेकिन बाबू आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिए बाबू, बिल्कुल तबाही जरूर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे पास सारे बच्चे लाइक कर दीजिए इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि 200 वोल्ट कहता है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने में संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। 100 जूल का बात किया जा रहा है बाबू, देख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यार 2 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -4 फैराड हो जाएगा।
क्या लगेंगे, 2 गुना 10 पर पावर -4 फैराड। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलिए लगाते चलेंगे। क्या कहता है मेरे पास, तो सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाएगा। कहता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए सेल पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो बी मेचुरेट बार। बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा वीवीआई भी इसे मान सकते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, तो देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल का जब भी बात होगा तो ये बाबू विभव मापी के द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा मेरे प्यार तो ये आपका मापा जाता है। 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 11 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फैराड बराबर, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कहता है 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, 1 फैराड बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो, ये आपका क्या होता है, 96,500 कूलम। 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फैराड। तो 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति लगा दीजिए मेरे प्यार चो, आपका क्या होता है, सभी मेरे प्यार चो छाप दीजिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बाबू गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति आपका v² लगा सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा v²। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 14 नंबर देखिएगा, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, 14 नंबर में बता दीजिएगा। कहता है दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्थ ह्यूमन बॉडी का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आपका कितना होता है बाबू, ये आपका 10,000 ओम होता है। कितना होता है बाबू, तो 10,000 ओम यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 10,000 ओम। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, जल्दी से लगाते चलेंगे। किलोवाट घंटा मात्रक, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन लगाते चलेंगे। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, 15 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो किलोवाट घंटा का जब भी बात होगा ना डियर स्टूडेंट, ये आपका ऊर्जा का होता है, कहता है ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। 16 देखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन और कई वर्ष बाबू इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कहने से बाहर से बोल नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले समझिएगा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई वोल्टेज के बीच कालांतर कोण आपका थीटा है, तो वांटिक घटक क्या हो जाएगा। देखेंगे बाबू वांटिक घटक का बात किया जाए तो ये आपका आई साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा, आई साइन थीटा। सारे बच्चे याद रखेगा, आई साइन थीटा हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। देखेंगे जब किसी वस्तु को, व्हेन ए कहता है व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट्स मास का बात किया जा रहा है। मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, इसका द्रव्यमान जो है, सभी मेरे प्यार से जवाब दीजिएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो, चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है प्रकाश तंतु संचरण की घटना आधारित है। चलिए लगाते चलेंगे बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश तंतु संचरण की घटना बता दीजिए, आपका आधारित है, किस पर आधारित है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, प्रकाश तंतु के संचरण की घटना, ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। 18 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है बाबू, ये आप लोग क्या दीजिएगा, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 19 नंबर में आंसर क्या देंगे, तरंगदैर्घ्य जब बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटता है। क्या लगेंगे बाबू, ये आपका घट जाएगा। 19 में आंसर ऑप्शन ए। 20 नंबर देख लीजिए बाबू, पूछा जा रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कम होता है। 20 में कहता है विच कलर हैज, देखेंगे शॉर्टेड वेवलेंथ, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए बाबू, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कम का अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा कम जो होता है मेरे प्यार चो, वो आपका किस रंग का होता है, ये आपका बैगनी का। बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। सारे बच्चे याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स रहेगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। देखेंगे तरंगदैर्घ्य का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, सबसे ज्यादा अधिक जो होगा ये आपका देखेंगे लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है, याद रखिएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक आप लोग देख लेंगे, क्या रहेगा, दी यूनिट ऑफ पावर लेंस इज जस्ट, ठीक है। तो देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक बता दीजिए मेरे प्यार चो, आपका क्या होगा, जल्दी से ये आपका डायोप्टर हो जाएगा। 22 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी डायोप्टर।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है देखेंगे समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन अभी बता रहे हैं लेकिन सुबह में आपको एग्जाम में जाते ही बाबू ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे। तो इस नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू 24 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन कहता है एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है, तो आवर्धक क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है। 12 डायोप्टर तो है लेकिन आवर्धक क्षमता यहाँ पर क्या होगा 24 नंबर, तो ये बाबू 4 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि 3 चौके 12, ऑप्शन क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब आपका क्या होगा, 25 नंबर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक वास्तविक और बड़ा होता है बाबू, रियल एंड क्या होगा बिग, ठीक है ना। तो देख लेंगे 25 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, 26 में चलेगा बाबू। दूरदृष्टि दोष का बात किया जाए, किसका, दूरदृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाबू, चलिए कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा हमें लेना पड़ेगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखिए दूर में क्या होता है, दूर में उत्तल लेंस हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस। अगला देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार जो ध्यान से यहाँ पर समझिए, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंग लैम्डा बराबर h/mv। तो देखेंगे मेरे प्यार चो 27 नंबर में जवाब दीजिएगा। 27 नंबर में आंसर का बात किया जाए तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, बहुत गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा इस हिसाब से देखा जाए तो 1/√2। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा मेरे प्यार चो 28 नंबर क्वेश्चन, तांबा का कार्यफलन बता दीजिए आपका क्या होता है, दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश, सभी ऊंचे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तांबा जो होता है, तांबा का कार्यफलन आपका अगर देखा जाए मेरे प्यार चो तो आप लोग दीजिएगा क्या होगा, कुछ, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 28 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, देखेंगे मेरे प्यार चो लैम्डा तरंग दैर्ध्य, इसका फोटोन का ऊर्जा बता दीजिए आपका क्या होगा, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, एच सी बटे में क्या दीजिएगा बाबू, लैम्डा, एच सी बटे लैम्डा। 29 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा बाबू, 100% गारंटी लेते हैं, पूरा क्लास देखिए बिल्कुल गर्दा करके आप आएंगे 100% गारंटी के साथ। कहता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का बात किया जाए 30 में चलेंगे। लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एच बटा, लैम्डा बराबर क्या होगा बाबू, एच बटा आपका एम बी होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, एच बटा एम बी, यानी कि अगर देखा जाए तो 30 में आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है, वोल्ट को जो बढ़ा देगा, अपचाई ट्रांसफार्मर, वोल्ट जब बढ़ाएगा बाबू तो ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, ठीक है। तो लगाते चलेंगे इसी प्रकार से ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से मिस ना हो, मेरा प्रयास यही रहेगा, मेरा प्रयास यही है कि आपका मिस ना हो परीक्षा में। अगला देखिएगा एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा, एलसी परिपथ जो है इसे क्या कहा जाएगा माय डियर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। एलसी परिपथ को जो है ना बाबू ये आपका क्या करेगा, दोलनी परिपथ, क्या कहलाएगा, दोलनी परिपथ। देख लीजिएगा 32 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोलनी परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होगा, दीपेक वैल्यू ऑफ 100 देखेंगे, सॉरी 110 वोल्ट का बात किया जरा, 110 20 प्रत्यावर्ती देखेंगे, 110 20 सॉरी 10-20 नहीं है, 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती पूछा जा रहा है, शिखर मान क्या होगा, तो शिखर मान देखेंगे, शिखर धारा 110√2 यहाँ पर दे दीजिएगा। 33 में आंसर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एलसी किसी एलसी परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका बता दीजिए, किसी एलसी परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। एलसी परिपथ में ऊर्जा का क्षय बता दीजिए आपका किसमें होगा, तो यहाँ पर प्रेरक में हो जाएगा। 34 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी प्रेरक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ट्रांसफार्मर में मेरे प्यार विद्युत देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कॉपर लॉस हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दीजिएगा,
ठीक है ना, सॉरी उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देखेंगे रूपांतरण की प्रतिक्रिया, 35 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए बिल्कुल कॉपर लॉस ही कहलाएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन कहता है चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। चोक कुंडली जो है बाबू इसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, जल्दी बता दीजिएगा। 36 नंबर, 36 में जवाब दीजिए। ये स्वप्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर, स्वप्रेरक के सिद्धांत पर आपका चोक कुंडली कार्य करता है, सारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चोक कुंडली का सिद्धांत किस पर, स्वप्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करेगा, याद रखेंगे। विकल्प क्या होगा, बी। अब देखिए युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी देखेंगे मेरे प्यार चाहिए आप, चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। 37 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा बाबू, संधारित्र का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है, चलिए बहुत बढ़िया, 38 नंबर में जवाब दीजिएगा। संधारित्र जो है बाबू इसका शक्ति गुणांक आप सभी बच्चे कमेंट्स करिएगा कितना होता है, सभी मेरे प्यार तो लगा दीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर ना छूटे आपका। संधारित्र जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, 38 नंबर। तो देखेंगे बाबू 38 में अगर देखा जाए तो जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला प्रश्न पूछा जाए क्या, शुद्ध धारित्र में औसत शक्ति का खपत का दर क्या होता है, शुद्ध धारित्र, शुद्ध धारित्व का जब भी बात होगा बाबू औसत शक्ति खपत का दर आप लोग लगाते चलेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा वो 1/2 देख लीजिएगा, यानी कि क्या होगा 1/2 CB² लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 39 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2 CB²। अगला क्वेश्चन कहता है LCR परिपथ में देखेंगे विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त, LCR परिपथ देखेंगे पूछा जाए मेरे प्यार छो, विद्युत अनुदान होने के लिए देखेंगे ओमेगा एल बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c होता है। तो देख लेंगे यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ओमेगा एल बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c। अगला देखिए कहता है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात पूछे, दोनों में आपको लगाना है सेम टू सेम, ठीक है। तो देखेंगे आपका दोनों में आपका क्या होगा, ओम ही हो जाएगा। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है, बता दीजिएगा क्यों। देखेंगे ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है, तो देखेंगे बाबू ध्यान समझिएगा, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि मेरे प्यार जो भंवर धारा जो है ना, भंवर धारा की कमी को रोकने के लिए, मतलब अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र का बात किया जा रहा है, आधे चक्र का नहीं, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, पूरे चक्र में अगर देखा जाए प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है, ठीक है ना, पूरे चक्र में, तो पूरे चक्र में आपका देखेंगे 0 होता है, आधे चक्र में μ0 × 2I/4πr होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान 44 में, चलिए लगाइए जरा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के तत्कालिक मान आप लोग देख लीजिएगा क्या लगाएंगे सभी बच्चे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान लगा दीजिएगा। तो देखेंगे आई बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लेंगे 44 नंबर क्वेश्चन जो आपका कहलाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा 44। ये देखेंगे आई बराबर जो फॉर्मूला होता है I0 sin ω/t, 44 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी 45। चलेंगे सी आभासी धारा बराबर होता है, आभासी धारा देख लीजिएगा, आभासी धारा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। आभासी धारा बराबर आपका क्या होगा मेरे प्यार तो ये आपका हो जाएगा, आभासी धारा बराबर का क्या होता है, शिखर धारा बटे में आप लोग क्या दीजिएगा √2, शिखर धारा बटे, एक मिनट सी वाला हो जाएगा, शिखर धारा बटे √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात 46 नंबर, प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, दोनों में आपको सेम टू सेम लगाना है। तो प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा, तो दोनों में आप लोग क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम ही होता है, ठीक है ना। तो 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 47 नंबर देख लीजिएगा कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, देखेंगे तप्त तार जो है एमीटर मापेगा, क्या मापेगा, जल्दी लगा दीजिएगा। तप्त तार एमीटर देखेंगे मेरे प्यार से प्रत्यावर्ती धारा का देखेंगे मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, क्या मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने की ये कॉपर लॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज किसने किया था, चलिए 49 नंबर में जवाब दीजिएगा। विद्युत चुंबक प्रेरण
विद्युत चुंबक प्रेरण जो है ये एक प्रकार का क्या है, घटना है। इसका खोज बता दीजिए किसने किया था। चलिए जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना का खोज ये फेराडे ने किया था। कौन किया था? फेराडे ने किया था। 49 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 50 देखिए कहता है लेंज का नियम पालन करता है, बता दीजिएगा लेंज का नियम बता दीजिए किसका पालन करेगा? 50 नंबर। तो देखिए बाबू लेंज का नियम जो पालन करता है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। 50 नंबर में क्या आप लोग का उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। देखिए पूछा जा रहा है क्या, डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, डायनमो का कार्य सिद्धांत बता दीजिए आपका आधारित है। देखेंगे बाबू डायनमो का कार्य सिद्धांत जो आपका आधारित है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। डायनमो का कार्य सिद्धांत देखेंगे, डायनमो का कार्य सिद्धांत का जब भी बात होगा तो ये आपका विद्युत चुंबक प्रेरण, विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर आपका जो है डायनमो कार्य करता है। विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आपका डायनमो जो है मेरे प्यारे बच्चों कार्य करता है। यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना, याद रखेंगे मेरे बच्चों। सभी बच्चे देखिए एक भी नहीं छूटने वाला है, लेकिन बाबू मेहनत आपको गड़बड़ देखेंगे, हाँ तबाही तरीके से करना पड़ेगा, फिर आपको देखेंगे भोकाल कर पाएंगे। समझ रहे ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे कहता है देखिए किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? तो देखिए रेडियो तरंग लगाएंगे, रेडियो वेव्स। 52 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, रेडियो वेव्स हो जाएगा। अगला देखिएगा बाबू 53 नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार छो, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निर्वात में संचित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण से व्यक्त किया जाएगा? निर्वात में संचित चुंबकीय क्षेत्र बता दीजिए कौन सा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण से व्यक्त किया जाएगा। ई नोट के बराबर क्या होता है बाबू? बी नोट ओमेगा। ई नोट के बराबर क्या होता है? बी नोट ओमेगा। 53 में अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। रेडियो तरंग की आवृत्ति जो है इसका प्रास क्या होता है? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। रेडियो तरंग जो है इसकी आवृत्ति जो है इसका प्रास क्या लगाएंगे? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, 54 नंबर। तो देख लीजिए 54 नंबर में अगर देखा जाए रेडियो तरंग जो है इसकी आवृत्ति जो प्रास होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा 54 नंबर को। तो ये आपका क्या होगा? जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। ये आपका क्या होगा? 3 गुना 10 का पावर क्या होगा? 8 माइनस क्या होगा? 3 गुना 10 का पावर 18। तो उत्तर आप लोग क्या देगा? 54 नंबर में सी हो जाएगा। 55 नंबर देखो, बहुमूल नागों के पहचान में बता दीजिए आपका सहायक होता है। तो ये आपका क्या होगा? एक्स रेज हो जाएगा। तो 55 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी, एक्स रेज। अगला देखेगा विद्युत चुंबकीय तरंग बता दीजिए क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है, लगा दीजिएगा। 56 नंबर। देखिए बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का अगर देखा जाए तो ये दोलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो देखेंगे यहाँ पर दोलित नहीं, एक त्वरित विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा उत्पत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग देखेंगे। यहाँ पर क्या दीजिएगा? तो ये आपका क्या होगा? एक त्वरित आवेश हो जाएगा। इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो एक त्वरित आवेश। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबक तरंग है जिसकी आवृत्ति का प्रास क्या होता है? माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबक तरंग है जिसकी आवृत्ति जो है ना इसका प्रास क्या होता है? 57। तो इसकी आवृत्ति का प्रास बाबू सिंपल आपका हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका गीगाहर्ट्ज में हो जाएगा, मतलब ZHZ। ठीक है ना? अब देखिएगा दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे लगाए जरा। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आप लोग लगाते चलेंगे, क्या होता है? दूर संचार का जब भी बात होगा तो यहाँ पर क्या होगा? माइक्रो तरंग हो जाएगा। दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय समतुल्य राशि क्या होगा? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है दी मोमेंट ऑफ डोमिनेशनल इक्विवेलेंट डिनोमिनेशनल फार्मूला। देखिए तो ये आपका क्या होगा? B2 बटे क्या लगाएंगे? 2 म्यू नॉट। B2 बटे क्या होगा? 2 म्यू नॉट। अगर देखा जाए 59 में तो उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन से। कहता है क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपका क्या होता है? 60 में। चलिए देखिए जरा मेरे प्यार तो क्षण जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? देखेंगे बाबू क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है ये आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग क्या दीजिएगा? तो ये आपका BL भी हो जाएगा। क्या होगा? BL भी। 60 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी।
BLV। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, जल्दी बता दीजिएगा। तो ये 61 नंबर में देखिएगा, ट्रांसफार्मर जो है ना ये आपका अल्टरनेटिव करंट के सिद्धांत पर कार्य करेगा। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्या मेरे प्यार जो ध्यान दीजिएगा, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के देखेंगे प्रतिरोध पर निर्भर करेगा? क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश जो है ये कुंडली के तल पर निर्भर करेगा? एक बार बता दीजिएगा, करेगा कि नहीं करेगा? एक बार जल्दी से ये हाँ लगाएंगे आप लोग यहाँ पे, हाँ करेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल करेगा बाबू। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के एसआई इकाई क्या होगा? तो वेबर हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र जो इसके फ्लक्स की एसआई इकाई क्या देंगे? तो ये वेबर हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे, सारे बच्चे लगा दीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो बिल्कुल भोकाल वगैरह करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए, कहता है समान संकेत में व्यक्त निम्नलिखित संबंध में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए गलत सूत्र। गलत सूत्र जो आपका है बाबू यहाँ पर लैम्डा बराबर h बटे क्या होगा? √3 m/t। ये आपका बिल्कुल गलत सूत्र है। 64 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए बाबू 65 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? दी एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा आपका क्या होगा? Hb हो जाएगा, ठीक है ना। 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से Hb हो जाएगा। 66 देख लीजिएगा, कहता मेरे प्यार जो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि DA पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि DA क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B लंबवत DA चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो यहाँ पर जीरो आपका होगा। क्या होगा बाबू? ये आपका जीरो लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के एसआई क्या क्या होते हैं? बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। 67 नंबर में बताइए, वेबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है एलसी परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान आपका क्या होता है? एलसी परिपथ में धारा के लिए महत्तम मान बता दीजिए आपका क्या होगा सारे बच्चे। तो देखिए मेरे प्यार यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। देख लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/LC। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1/LC। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 1/LC याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव बता दीजिए आपका क्या है? तो ये जूल उष्मन हो जाएगा। 69 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी जूल उष्मन। संधारित्र जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है? संधारित्र का शक्ति गुणांक अगर देखा जाए मेरे प्यारे तो 0 हो जाएगा। 70 नंबर में आप सभी बच्चे क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बताइए जरा बाबू कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों जरूर लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे प्यार को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक अगर आपने क्लास देख लिया तो इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। और हम आपसे, ठीक है ना, मिलेंगे बाबू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल आप लोग जरूर रखिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल मेरे प्यार चो कल के परीक्षा के लिए शानदार लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये 100% गारंटी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलेंगे सुबह में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय। सुबह में 4 बजे आप लोग का क्लास होगा। थैंक यू।